जगदीप धनखड़ भारत के 14वें उपराष्ट्रपति होंगे। निर्वाचन हो चुका है, शपथ अभी बाकी है। 6 अगस्त को हुए उपराष्ट्रपति चुनाव में उन्होंने मार्गरेट अल्वा को हराया। चुनाव में कुल 725 वोट पड़े, इनमें से जगदीप धनखड़ को 528 वोट मिले। वहीं विपक्ष के उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा को 182 वोट मिले। कैसे होता है उपराष्ट्रपति चुनाव? सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम क्या होता है? उपराष्ट्रपति के कर्तव्य क्या क्या होते हैं? उसे उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है? और इससे जुड़े अन्य महत्वपूर्ण पहलू कौन कौन से हैं, जानेंगे इन्हीं सवालों के जवाब अपने आज के न्यूज़ दिस आवर में। अभिवादन और स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में। मेरा नाम है केसरी पांडे और आप देख रहे हैं धिया टीवी। देश का संविधान भारत के उपराष्ट्रपति को दोहरी भूमिका सौंपता है। पहली भूमिका ये कि वो कार्यपालिका के दूसरे मुखिया होते हैं और दूसरी भूमिका ये कि वो संसद के उच्च सदन यानी राज्यसभा के सभापति होते हैं। उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका के उपराष्ट्रपति की तर्ज पर बनाया गया है, लेकिन इसमें कई अंतराल हैं। जहां अमेरिका का उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर पूर्व राष्ट्रपति के शेष कार्यकाल तक उस पद पर बना रहता है, वहीं भारत का उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर तब तक राष्ट्रपति बना रह सकता है जब तक नया राष्ट्रपति पद ग्रहण न कर ले। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 68 के मुताबिक निवर्तमान उपराष्ट्रपति के पद की अवधि की समाप्ति से पहले अगले चुनाव को कराया जाना आवश्यक है। संविधान के अनुच्छेद 66 के मुताबिक उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बने इलेक्टोरल कॉलेज के सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के मुताबिक एकल संक्रमणीय वोट और सीक्रेट बैलेट पेपर द्वारा होता है। इलेक्टोरल कॉलेज में शामिल हैं पहला राज्यसभा के सभी सदस्य और दूसरा लोकसभा के सभी सदस्य। सिंगल वोट यानी मतदाता एक ही वोट देता है, लेकिन वो कई उम्मीदवारों को अपनी प्राथमिकता के आधार पर वोट देता है। यानी वो बैलेट पेपर पर यह बताता है कि उसकी पहली पसंद कौन है और फिर दूसरी और फिर तीसरी। यदि पहली पसंद वाले वोटों से विजेता का फैसला नहीं हो सका तो उम्मीदवार के खाते में वोटर की दूसरी पसंद को नए सिंगल वोट की तरह ट्रांसफर किया जाता है। इसीलिए इसे सिंगल ट्रांसफरेबल वोट कहा जाता है। उपराष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में किसी भी विवाद की जांच और निर्णय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाता है और इसका निर्णय अंतिम होता है। कोई भी व्यक्ति भारत का उपराष्ट्रपति चुने जाने के लिए तभी योग्य होगा जब वो कुछ शर्तों को पूरा करता हो। जैसे वो भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी उम्र 35 साल से कम नहीं होनी चाहिए और वो राज्यसभा के लिए चुने जाने की योग्यताओं को पूरा करता हो। अगर कोई भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार के अधीन कोई लाभ का पद रखता है तो वो उपराष्ट्रपति चुने जाने के योग्य नहीं होगा। अगर संसद के किसी सदन या राज्य विधानमंडल का कोई सदस्य उपराष्ट्रपति चुन लिया जाता है तो ये समझा जाता है कि उन्होंने उपराष्ट्रपति का पद ग्रहण करते ही अपना पुराना पद छोड़ दिया है। अनुच्छेद 69 के मुताबिक राष्ट्रपति या उनकी ओर से नियुक्त किसी व्यक्ति द्वारा उपराष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाई जाती है। उपराष्ट्रपति अपने पद की ग्रहण करने की तारीख से 5 साल की अवधि के लिए पद धारण करता है। लगे हाथ आपको ये भी बता देते हैं कि कैसे उपराष्ट्रपति अपने पद को छोड़ सकता है या उसको उसके पद से हटाया जा सकता है। तो इसके लिए 5 तरीके होते हैं। पहला, उसकी 5 वर्षीय पदावधि समाप्त हो जाए। दूसरा, उसके द्वारा राष्ट्रपति को त्यागपत्र दे दिया जाए। तीसरा, उसका निधन हो जाए। चौथा, यदि उसका निर्वाचन अवैध घोषित कर दिया जाए और पांचवा, उसे बर्खास्त कर दिया जाए। गौरतलब है कि उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए राष्ट्रपति की तरह औपचारिक महाभियोग की जरूरत नहीं पड़ती है। उसे राज्यसभा द्वारा संकल्प पारित कर पूर्ण बहुमत द्वारा हटाया जा सकता है और इस पर लोकसभा की सहमति जरूरी होती है। हाँ, राज्यसभा में प्रस्ताव पारित करने से पहले उसे 14 दिनों का नोटिस दिया जाना आवश्यक होता है। उपराष्ट्रपति के कामों की बात करें तो संविधान में उपराष्ट्रपति को मुख्य जिम्मेदारी यही दी गई है कि वो राज्यसभा का सभापति होता है। इसके अलावा भी कुछ भूमिकाएं हैं जिनका निर्वहन उपराष्ट्रपति को करना होता है, जैसे कि अगर राष्ट्रपति का पद किसी वजह से खाली हो जाए तो ये जिम्मेदारी उपराष्ट्रपति को ही निभानी पड़ती है, क्योंकि राष्ट्र प्रमुख के पद को खाली नहीं रखा जा सकता। हालांकि उपराष्ट्रपति को सिर्फ 6 महीने के लिए ही राष्ट्रपति बनाया जा सकता है और इस दौरान राष्ट्रपति का चुनाव करवाना आवश्यक होता है। जब वो राष्ट्रपति की तरह कार्य करता है तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति का कर्तव्यों का पालन नहीं करता है। इस अवधि में वो कर्तव्य राज्यसभा के उपसभापति निभाते हैं। चूंकि उपराष्ट्रपति सदन का सदस्य नहीं होता है, इसलिए अमूमन वो सदन में अपने मत का यानी
अपनी वोटिंग का प्रयोग नहीं करता है, लेकिन वोट बराबर होने की स्थिति में निर्णायक मत का प्रयोग जरूर कर सकता है। पदक्रम यानी हायरार्की के आधार पर देखें तो उपराष्ट्रपति का पद राष्ट्रपति से नीचे और प्रधानमंत्री से ऊपर होता है। उपराष्ट्रपति विदेशी दौरों पर भी जाते हैं ताकि अन्य देशों के साथ कूटनीतिक रिश्ते मजबूत किए जा सकें। एक नज़र मौजूदा नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के निजी जीवन पर भी डाल लेते हैं। जगदीप का जन्म राजस्थान जिले के झुंझुनू जिले के किठाना गांव में 18 मई 1951 को हुआ था। धनखड़ जी की शुरुआती पढ़ाई गांव के ही सरकारी स्कूल में हुई। इसके बाद उन्होंने स्कॉलरशिप हासिल करके चित्तौड़गढ़ के सैनिक स्कूल में दाखिला लिया। इसके बाद जयपुर के प्रतिष्ठित महाराजा कॉलेज से बीएससी ऑनर्स की डिग्री हासिल की और फिर उन्होंने राजस्थान विश्वविद्यालय से ही कानून यानी एलएलबी की पढ़ाई पूरी की। राजनीतिक जीवन में जगदीप वर्तमान में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल रहे हैं। वे भारतीय जनता पार्टी के सदस्य भी रहे हैं और झुंझुनू से लोकसभा सांसद एवं केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं। तो ये थी बात उपराष्ट्रपति की और अब बारी है आज के सवाल की। आपको कमेंट करके बताना है कि कितने ऐसे उपराष्ट्रपति रहे हैं जो आगे चलकर राष्ट्रपति भी बने। इस एपिसोड में इतना ही। हम फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। नमस्कार।